फाइनली तेल्यूपा रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पैन में जिया की डेथ डेट जानबूझकर चेंज करके टुडे लिख देती है। टेरी ने जो वादा जिया से किया था कि ह्यूमन रेस में वायरस फैल जाएगा, आखिरकार वो वायरस सीईओ के थ्रू स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। उस वायरस का पहला विक्टिम वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसकी बॉडी पर सीईओ की तरह सिमिलर रेड स्पॉट्स अपीयर हुए थे। पुलिस ऑफिसर की हालत जब ज़्यादा ख़राब होती है तो वहाँ पर जिया का बॉस भी मौजूद होता है और वो उस पर सीपीआर परफॉर्म करता है। तभी ऑफिसर एक स्नेक एग स्पिट करता है जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। टेरी पब्लिक प्लेस में मौजूद होता है। उसकी स्किन पर स्केल्स अपीयर हो जाते हैं। वहाँ मौजूद जो भी उसके कांटेक्ट में आता है ऑन द स्पॉट मर जाता है। आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन लियोन एंड इमोगी, जिया वापस अपने सेंस में आती है। लियोन और जिया रूम से बाहर सभी के पास आते हैं। ह्यूनोंग जब देखता है कि तेल्यूपा ने अपना फैसला कर लिया है तो वो अपने सारे ताल्लुकात उससे तोड़कर आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस से जाने लगता है। तेल्यूपा उसे रोकने की कोशिश करती है और ह्यूनोंग को वार्न करती है कि अगर वो उसे छोड़कर गया तो वो उसकी तमाम पावर्स और अथॉरिटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। ह्यूनोंग तेल्यूपा को रिप्लाई करता है कि उसे ये सब कभी अपनी लाइफ में चाहिए भी नहीं था। बस वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था और अब उसे लगता है कि तेल्यूपा के साथ उसकी ज़िंदगी सज़ा से कम नहीं थी। वो तेल्यूपा को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एट स्नेल ब्रेड रेस्टोरेंट, लियोन सभी को बताता है कि उसे पता चल गया है कि इमोगी कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर करता है। लियोन कहता है कि उसे ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे वो हमेशा के लिए इमोगी का वजूद ख़त्म कर सके। एट द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, मिस्टर चॉय की बॉडी पर भी रेड स्पॉट्स अपीयर होते हैं। तभी सेरोम और जेहॉन वहां पहुंच जाते हैं। जिया को जेहॉन कॉल करके उस पुलिस ऑफिसर की मिस्टीरियस डेथ की न्यूज़ बताता है। जिया जेहॉन से मिस्टर चॉय का हाल पूछती है और सेरोम और जेहॉन से उन्हें छूने से मना करती है। लियोन को भी सोशल मीडिया के थ्रू सेवरल नंबर ऑफ सिटीजन्स की मरने की खबर पता चलती है। उन सभी की बॉडी पर भी रेड स्पॉट्स अपीयर होते हैं। वो सभी समझ जाते हैं कि ये इमोगी की वजह से हो रहा है। लियोन जिया को शिंजो और ली रैंग के हवाले करके स्नेल ब्राइट रेस्टोरेंट से चला जाता है। लियोन को ह्यूनओंग कॉल पर बता देता है कि तेल्यूपा ने जिया की डेथ डेट चेंज कर दी है। जिया को याद आता है कि टेरी ने उससे वादा किया था कि वो उन सभी को जान से ख़त्म कर देगा जो उसके करीब हैं और ह्यूमन रेस में वायरस फैल जाएगा। ये सुनकर शिंजो जिया के पेरेंट्स को चेक करने जाता है। ली रैंग जिया को टॉन्ट करता है जिसके बाद वो अकेले ही अपने रास्ते पर चली जाती है। जब जिया रोड क्रॉस करती है तभी रास्ते में आने वाली ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और वो तेज़ी से जिया की तरफ बढ़ती है। थैंकफुली ह्यूनोंग जिया को ट्रक से हिट होने से बचा लेता है। ली रैंग ये सब दूर से देखता है। वो सोचता है कि गेटकीपर ऑफ सामडू रिवर ने खुद जिया को आकर बचाया है, जिसका मतलब ये है कि जल्द ही कोई बड़ा इंसिडेंट अकर होगा। लियोन तेल्यूपा से मिलने आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस जाता है। वो गुस्से में तेल्यूपा से सवाल करता है कि आखिर उसने क्यों जिया की डेथ डेट चेंज कर दी और वो क्यों इमोगी के दूसरे हिस्से को ख़त्म नहीं कर रही जो टेरी की बॉडी में है। तेल्यूपा कहती है लियोन ने खुद ही विटनेस किया था कि उसकी तलवार का असर टेरी पर नहीं हुआ था और इमोगी का मेन पीस जिया के अंदर है, इसलिए जिया को मरना होगा। लियोन तेल्यूपा से कहता है कि वो किसी को भी जिया को उससे दूर करने की इजाज़त नहीं दे सकता और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर तेल्यूपा की तरफ बढ़ता है। ह्यूनोंग जिया को बताता है कि पहले के जैसे उसके साथ इंसिडेंट तब तक अकर होते रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाएगी। वो जिया को बताता है कि तेल्यूपा ने उसकी डेथ डेट चेंज कर दी है और अब से ह्यूनोंग उसकी हिफाजत करेगा। लियोन अपनी तलवार तेल्यूपा के सामने रख देता है और उससे जिया की जान बख्शने की रिक्वेस्ट करता है। तेल्यूपा कहती है कि अगर उसे अपना फैसला बदलना ही होता तो वो कभी ऐसा नहीं करती और अब वो अपने हस्बैंड और बेटे को भी खो चुकी है। लियोन उससे लास्ट 3 डेज मांगता है और इमोगी का स्केल दिखाकर वादा करता है कि वो ज़रूर इमोगी को ख़त्म कर देगा। लियोन तेल्यूपा से अपने घुटनों के बल रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तेल्यूपा उससे कहती है कि वो एक जान बचाने के लिए हज़ारों लाइफ्स दांव पर नहीं लगा सकती। लियोन ऑफिस से बाहर आकर बेंच पर परेशान होकर बैठ जाता है।
सोहो ली रैंग के ऊपर स्टिकर्स चिपका देता है और उसके पूरे घर में सोहो के टॉयज हर जगह फैले होते हैं। ली रैंग नोटिस करता है कि सोहो के पास कोई और कपड़े नहीं हैं, इसलिए वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और अपने लिए कुछ न्यू क्लोथ्स खरीदने को कहता है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ली रैंग को याद आता है कि उसने कैसे लियून से वादा किया था कि वो यूरी और अपने भाई दोनों को बचा लेगा, वेयरएज जिया को बचाने की जिम्मेदारी लियून की होगी। शिंजो जिया के पेरेंट्स के घर के बाहर उनको गार्ड करता है। जिया के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे उन्हें याद नहीं कि वो इतने सालों से कहाँ थे। वो अपनी बेटी जिया पर फक्र महसूस करते हैं। मिस्टर चॉय स्नेल ब्राइट रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। एट द टेबल अचानक मिस्टर चॉय की तबीयत खराब होने लगती है। स्नेल ब्राइट उनकी मदद करने की कोशिश करती है और नोटिस करती है कि उनकी बॉडी पर रेड स्पॉट्स अपीयर हो रहे हैं। मिस्टर चॉय की हालत सीरियस हो जाती है और वो भी एक स्नेक एग स्पिट करते हैं। एट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन सेरॉम और जेहॉन विटनेस करते हैं कि उनकी पूरी टीम में वायरस स्प्रेड हो गया है और उनके टीम के तमाम मेंबर्स मर जाते हैं। सिटी के आम लोग भी वायरस की चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है। जिया ये सब न्यूज़ में सुनकर परेशान होती है। टेरी यूरी को शिंजो से मिलने के लिए कहता है। वो यूरी को धमकाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो शिंजो को जान से ख़त्म कर देगा। जिया बाथरूम में खुद को देखती है और इमोगी से सामने आने को कहती है, नहीं तो वो अपनी नेक को कटर नाइफ से स्टैब कर लेगी। जिया की बॉडी से ब्लड ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से इमोगी उसके सामने अपीयर होता है। जिया इमोगी को कन्फ्रंट करती है और बताती है कि उसकी डेथ डेट चेंज कर दी गई है। वो इमोगी से कहती है कि जल्द ही वो भी जिया के साथ अंडरवर्ल्ड विजिट करेगा। तभी जिया हिन ओंग की आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाती है। शिंजो यूरी से मिलने जाता है, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि यूरी ने उसे जानबूझकर खुद से मिलने बुलाया है और जिया के पेरेंट्स की जान खतरे में है। वो फ़ौरन जिया के पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करता है। जिया के पास उसके पेरेंट्स की कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि जिया का एक फ्रेंड उन्हें विज़िट करने आया है। तभी टेरी उसके पेरेंट्स से फ़ोन लेकर जिया से कॉल पर बात करता है और उससे कहता है कि उसने उसको पहले ही वार्न किया था कि अब से वो उसके साथ नाइसली बिहेव नहीं करेगा। टेरी जिया के पेरेंट्स को पोजेस कर लेता है और उन्हें कमांड करता है कि वो खुद को हैंग करना चाहते हैं। उसकी कमांड सुनते ही जिया के पेरेंट्स खुद को हैंग करने की कोशिश करते हैं। जिया परेशान होती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हिन ओंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। एट द राइट मोमेंट लियोन वहां पहुंच जाता है और जिया के पेरेंट्स को बचा लेता है। तेल्यूपा अपने बेटे की एशेस देखकर उसे मिस करती है। टेरी और लियोन एक दूसरे से बात करते हैं। लियोन टेरी को एक ऑफर प्रेजेंट करता है। अब लियोन जिया की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो उससे तेल्यूपा की जान के बदले जिया की जिंदगी का सौदा करना चाहता है। अपनी इस डील की तमाम टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखने के बाद लियोन टेरी को सोचकर फैसला करने का कुछ वक्त देता है। लेटर लियोन जिया को विजिट करता है। वो जिया को बताता है कि उसके पेरेंट्स सही सलामत हैं और उसने उनकी मेमोरी इरेज कर दी है। लियोन जिया एंड टीम को बताता है कि उसने इमोगी के लिए एक ट्रैप सेट किया है और जिसके लिए उसने इमोगी को एक डील पेश की है। इन द फ्लैशबैक लियोन ने अपना ये प्लान तेल्यूपा के साथ डिस्कस किया था। दरअसल लियोन इमोगी का स्केल कंज्यूम कर लेगा, जिसकी वजह से जिया के अंदर मौजूद इमोगी का वो हिस्सा उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। जिया को बचाने के लिए और हिस्ट्री को रिपीट होने से रोकने के लिए लियोन खुद को सैक्रिफाइस कर देगा और वो सामडो रिवर में खुद कूद जाएगा, जिसके बाद वो दोबारा कभी रिबॉर्न नहीं हो सकता। मीनवाइल सीईओ की हालत खराब होने लगती है और वो डिटेक्टिव बेक से अपनी मदद करने को कहता है। असल में डिटेक्टिव बेक के भेस में ली रैंग सीईओ को अप्रोच करता है। ली रैंग सीईओ को जेल से आज़ाद करके अपने साथ वहां से बाहर ले जाता है। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा रिकॉर्ड होता है कि जैसे डिटेक्टिव बेक ने खुद ही सीईओ को जेल से बाहर निकाला हो। ली रैंग सीईओ को हैंडगन देता है। वो सीईओ को उस लोडेड गन से जिया को शूट करने को कहता है। लियोन और जिया एक साथ लंच करने बाहर जाते हैं। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दूसरे के साथ उनके ये कुछ आखिरी खुशी के पल हैं। सेरोम भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। जिया सेरोम को अपने साथ लियोन के घर लाती है।
जेहॉन उसका ख्याल रखता है। लियोन बताता है कि स्नेक एग का स्नेक अपने होस्ट के इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाता है। एट स्नेल ब्राइड रेस्टोरेंट हिन ओंग मिस्टर चॉय को देखकर पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रीवियस लाइफ में स्नेल ब्राइड का हस्बैंड था। लियोन सारी रात बेचैनी से टेरी की कॉल का इंतजार करता है। टेरी लियोन की डील एक्सेप्ट कर लेता है। वो लियोन के साथ मिलकर तेल्यूपा पर अटैक करेगा। ली रैंग समझ जाता है कि लियोन खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है। टेरी और लियोन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। टेरी सोचता है कि लियोन ने जो ट्रैप उसके लिए सेट किया है अब वो खुद ही उसमें फंस जाएगा। सीईओ जिया को अप्रोच करता है और उसकी तरफ गन से शूट कर देता है। इसी के साथ सीन फेड हो जाता है और हम जिया को लियोन का इंतजार करते देखते हैं। लियोन अपने रेड अम्ब्रेला से जिया को बारिश से बचाता है। दोनों एक साथ नूडल्स एंजॉय करते हैं। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द फाइनल शोडाउन।